हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। प्रतिरोध में जो संयोजन है स्टूडेंट दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक श्रेणीक्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है श्रेणीक्रम संयोजन का और समांतर क्रम संयोजन का, तो कितना लिखना है प्यारे भाइयों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम बाद में कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्रेणी संयोजन में होता क्या है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध, जैसे हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लेकर चला है R1, R2 और R3, तो प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे दूसरा प्रतिरोध है, इसके दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे और फिर प्यारे भाइयों लास्ट प्रतिरोध के अंतिम सिरे और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे के बीच एक सेल जोड़ देते हैं। ई जैसे यहाँ पर सेल जोड़ा गया है। समझ गए कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक के बाद एक जुड़ा रहता है, मतलब एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से, दूसरा प्रतिरोध तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवा से। इस प्रकार से कई सारे प्रतिरोध हम किसी एक चालक तार में हम क्रम से जोड़ सकते हैं। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है और अंतिम प्रतिरोध का लास्ट वाला सिरा और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे के बीच एक सेल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं जिनको हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इतना क्लियर है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का है ना व्यंजक ज्ञात कीजिए या कि गणितीय व्याख्या कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल तरीके से देखिए ज्यादा हिंदी आपको नहीं लिखना है। माना तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3 जिनको हम किस क्रम में जोड़ रखे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा जो कि भिन्न भिन्न होगा। पहला है जो R1 के सिरों के बीच V1, दूसरा है V2 जो कि R2 के सिरों के बीच विभवांतर है और V3 जो है R3 के सिरों के बीच विभवांतर है। यानी हम जब धारा प्रवाहित करते हैं इन प्रतिरोधों में तो इनका विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हो जाता है। इतना क्लियर। तो माना कितना लिखना है स्टूडेंट कि माना R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध को संयोजित करके हम बिंदु A और B है ना, A और B के बीच E की सहायता यानी सेल E की सहायता से I धारा प्रवाहित करते हैं। तब इस पे प्यारे भाइयों क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। कौन कौन सा, V1, V2 और V3। तो आपको थोड़ा सा आगे लिखना है कि यदि प्रतिरोध R1, R2 और R3 के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो, थोड़ा सा लिखना है यहाँ पे। यदि प्रतिरोध कौन कौन से तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो ओम के नियम से बताएंगे आप लोग क्या होता है। V बराबर IR होता है। कितना होता है, V बराबर IR। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, ओम के नियम से V1 बराबर कितना हो जाएगा, I, धारा सेम है सब में, R1। यदि V2 बराबर हम कहें तो I R2। यदि हम V3 बराबर कहें तो I R3 हो जाएगा। प्रतिरोध सबका भिन्न भिन्न है लेकिन धारा सब में समान बह रही है। ठीक है ना। जैसे प्यारे भाइयों एक नदी में पानी बह रहा है तो व्यक्ति अलग अलग जगह स्नान कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जो स्नान करने में जो पानी होगा सबके पास समान पहुंचेगा। समझ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर कह दूं एक नदी है स्टूडेंट और इस नदी में क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। अब इस नदी में कई जगह लोग भिन्न भिन्न जगह नहा रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर नहा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पर नहा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ, और ऐसे आगे। तो ये जो नदी बह रही है स्टूडेंट, इसमें जो पानी बह रहा है, जो जितना पानी यहाँ रहेगा उतना ये पानी जल करके यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा।
समझ पा रहे हैं ना, सिंपल है ना, अपने भाषा में समझ रहे हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट ये आपके पास चालक तार में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। इनमें जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं प्यारे भाइयों, तो ये जो धारा का मान है सभी जगह समान होगा। कितना होगा सभी जगह समान होगा प्यारे भाइयों, I। ओके, चलिए अब यदि हम आपसे कह दें कि मान लीजिए इनका विभवांतर V1, V2 तो V3 है, अलग अलग है, और A और B जो दो बिंदु दिख रहे हैं आपको, A और B, यदि उसके बीच विभवांतर V हो तो क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा लिखना है स्टूडेंट, क्या लिखना है कि यदि कौन कौन से A और V के बीच क्या विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर कितना हो स्टूडेंट? V हो। विभवांतर V हो तो टोटल जो V का मान आ जाएगा तीनों के योग के बराबर हो जाएगा, V1, V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, अब मान रख दो, वैल्यू पुट कर दो, आप वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? V1 का मान कितना है आपके पास? V1 का मान है IR1, IR2 V2 का मान है, और IR3 V3 का मान है। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ, I का मान ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे दो। अब यदि इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, आपको आगे लिखना है कि यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो? कैपिटल R हो। यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो V बराबर कितना हो जाएगा? IR हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V बराबर IR। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे रख दो IR, यहाँ पे तो I है ही है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। I से I कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जी हाँ, ये आपका प्यारे भाइयों करेक्ट आंसर हो गया। 3 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाए कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको इतने तक लगाना है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान समस्त प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ये लो प्यारे स्टूडेंट, आपका हो गया सिद्ध। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका समांतर श्रेणी क्रम था जो वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा वीडियो लाऊंगा जिसमें समांतर क्रम समझा दूंगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना होगा मेरे पर्सनल नंबर 9685299149 पर। यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9685299149 पर। आपको 100 रुपये में हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।